हेलो चैंपियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो माई सेल्फ सोहराज वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो, जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको हर एक इम्पॉर्टेंस टॉपिक्स क्लियर कराए हैं हमने। ठीक है, तो इसमें हर एक टॉपिक क्लियर है और माइंड मैप सीरीज है, तो हर एक टॉपिक्स बहुत ही शॉर्ट नोट्स में तैयार किए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो, जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देख लीजिए मैट्रिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑफ फंक्शंस। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस को हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देख लीजिए कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कि रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होंगे, तो रो इज इक्वल टू कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की कॉलम जो होगा वो वन होना चाहिए। रो मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ वन होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जीरो का मतलब इस वाला जीरो नहीं, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जैसे। ठीक है, तो रोज और कॉलम। तो रोज और कॉलम में क्या डिफरेंस है? तो ये जो टर्म्स हैं, इतने जो टर्म्स हैं ये रोज हैं। फिर एक जो टर्म है, एक मिनट, ये जो टर्म है ये सब कॉलम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट में क्या है आपका ऑर्डर। तो ये किस ऑर्डर का है? तो रोज इंटू कॉलम। तो हम लिखेंगे आर इंटू सी। तो आर कितना है? रो दो है, तो टू इंटू थ्री कॉलम्स तो थ्री हो गया। ठीक है, आर इंटू सी हर समय होगा। ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है उसे जान लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि सभी एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। तो एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, वन जीरो जीरो जीरो, टू जीरो, थ्री जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो थ्री। दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे हुआ? तो इसमें से देख लीजिए, दिस इज डायगोनल, डायगोनल नॉन जीरो हो गया। ठीक है, और सभी जीरो है, तो इसे हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस साइड दिया रहेगा तब क्या होगा, वो डायगोनल्स होगा कि नहीं होगा। तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से दिया है। मान लीजिए जीरो जीरो वन दिया, जीरो टू जीरो, जीरो जीरो थ्री, यहाँ पे थ्री होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थ्री होगा, जीरो जीरो। ठीक है, तो अब डायगोनल क्या हुआ? इस तरफ हो गया, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे भी देखा है। ठीक, अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, हमने ये मैट्रिक्स लिया, मान लीजिए थ्री का लिया, थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 थ्री। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम है। अगर ये इस साइड से रहेगा तो इस साइड का भी डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी जाके स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें कोई भी नंबर हो जाता है, बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल आर ओनली वन होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कोई ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने, वन जीरो जीरो वन, तो इसका डायगोनल वन है। अब मान लीजिए थ्री क्रॉस थ्री का ले लिया, जीरो जीरो वन, फिर जीरो वन जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे वन होगा, वन जीरो जीरो। ठीक है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब इसके बारे में जान लीजिए। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज होगा रोज और कॉलम में, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब इसमें प्रॉपर्टीज आती है, तो अब ट्रांसपोज पहले समझ लीजिए, फिर प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ। ठीक है,
ट्रांसपोज का जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज कैसे होगा 1 2 3 4 का, इसको मैं इस साइड लिख दूंगा, इसमें इस तरह 1 2, फिर इसको मैं इस साइड लिख दूंगा, मतलब ट्रांसपोज कर दूंगा 3 4, कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक और ले लीजिए 1 2 4 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 4 3, बस ये ट्रांसपोज में। ठीक, अब प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे हम तो ए आएगा, मतलब कि इसका ट्रांसपोज है, फिर हमने इसको ट्रांसपोज किया तो इसका वैल्यू ए आएगी। नेक्स्ट, के ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। ठीक है, के ए का होल ट्रांसपोज दिया है, मतलब कि के दिया है फिर ए दिया है, इसका होल ट्रांसपोज दिया है, तो इसका वैल्यू आएगी के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, के इज स्केलर क्वांटिटी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ए माइनस बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। ए बी का ट्रांसपोज, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज, इसको करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से। हाँ, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए नहीं होगा बी होगा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, ना कि ए ट्रांसपोज बी होगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी ये नहीं होगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ए आ गया मतलब कि ए ट्रांसपोज के तो उसके बराबर ए आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज करें और माइनस ए आ जाए, तो उसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखिए कुछ काम की बातें में, ए इंटू आई करेंगे तो आई इंटू ए करेंगे तो बराबर ए के आएगा, जिससे कि ए आई किए इज इक्वल टू आई ए करे, ये सब बराबर ए के ही आएंगे। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, all diagonal elements are skew symmetric matrix is always 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये देखिए इसमें ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये अगर जीरो है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए बी इज इक्वल टू आई, तो बी ए इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो अब देखिए, तो बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ए बी दिया है, ए बी इज इक्वल टू आई है, इज इक्वल टू बी ए होगा, हुआ तो बी इज इनवर्स होगा, बी इनवर्स होगा ए का। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं हर बार, और ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, और इस सब को भी पूछ सकता है। तो इस ये सब का काम डिटर्मिनेंट में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स। ठीक है, तो इसमें ही, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियंस।